और अब बात करते हैं खालिस्तानी आतंकियों की। कनाडा भले ही खालिस्तानियों का गढ़ बन गया हो, लेकिन उसकी जड़ों को काटने का प्लान हिंदुस्तान में तैयार हो गया है। खालिस्तानियों को मिटाने और उनके पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने का पुख्ता प्लान तैयार हो चुका है। वो प्लान जो खालिस्तानियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। ऐसा जवाब खालिस्तानी दहशतगर्दों को देने की तैयारी है। लगातार खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। आप देख सकते हैं एनआई की टीम यहाँ पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं एनआईए के जो लोग थे वो यहाँ गुरपत सिंह पन्नू के घर पहुँचे थे और यही एक कारण था कि यहाँ पे जो इनका घर है 15 सेक्टर में गुरपत पन्नू का, उसको सीज़ कर लिया गया है। सो अब ये जो एनआईए ने सीज किया, बड़ा एक्शन जो है भारत सरकार ने लिया है, एनआईए ने लिया है। कनाडा की कोख में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले गद्दार गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार हुआ है जिससे बाहर निकलना पन्नू के लिए अब चुनौती बन जाएगा। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेटवर्क को इस तरह से नस्ता नाबूद किया जाएगा कि वो दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जहां भी एनआईए को लगेगा या पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी का हिस्सा है गुरपत सिंह पन्नू का, वहां पे वो प्रॉपर्टी सीज होंगी। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए खालिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये चंडीगढ़ के बेहद पॉश इलाके में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू का आलीशान घर है, जिसे एनआईए ने जब्त कर लिया है। घर के बाहर एनआईए ने नोटिस बोर्ड लगा दिया है। एनआईए की टीम ने आज एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर रेड की। यहाँ पे एक कॉन्फिस्केशन नोटिस लगाया जिसमें बताया गया कि हाँ, उनका 1/4 जो हिस्सा था गुरपतवंत सिंह पन्नू का इस प्रॉपर्टी में। आप देख सकते हैं इस नोटिस में, ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन नोटिस है जिसमें साफ लिखा है 1/4 शेयर ऑफ हाउस नंबर 2033 सेक्टर 15C चंडीगढ़ ओन्ड बाय गुरपतवंत सिंह पन्नू, अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन एनआईए केस, स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड टू द स्टेट अंडर सेक्शन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ऑर्डर्स ऑफ द स्पेशल एनआईए कोर्ट मोहाली। जी हाँ, इसका साफ मतलब है कि 1/4 हिस्सा जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का इस घर में था, उसको एनआईए ने सीज कर लिया है। अगली तस्वीर पंजाब के अमृतसर से आई है, जहां खानकोट गांव में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की खेती वाली 46 कनाल जमीन जब्त कर ली गई है। एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की संपत्ति जब्त की है। देश के गद्दार पन्नू के खिलाफ एनआईए की इस कार्रवाई से पन्नू बौखला गया है। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। खालिस्तानियों पर नकेल कसे जाने की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं, जहां गैंगस्टर लखबीर सिंह के खिलाफ 48 जगहों पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का खालिस्तानियों को मिटाने से क्या रिश्ता है, उसके लिए आप अगला बयान सुनिए।
गोल्डी बराड़ जो हमारा नोन एक गैंगस्टर है जो बाहर है, उनके 1000 से ज़्यादा एसोसिएट्स पे आज पंजाब में साइमल्टेनियसली रेड्स किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस इज़ रेगुलरली इन टच विद ऑल अदर सेंट्रल एजेंसीज ऑल्सो, और NIA, पंजाब पुलिस, ये सब हमारी जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है वो जारी है ताकि इनको वापस लाके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। कहानी ये है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी हिंदुस्तान के खिलाफ पंजाब के गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वहां से पैसा सप्लाई होता है और यहां गैंगस्टर उनके लिए मैन पावर का काम करते हैं। गैंगस्टर के खिलाफ नकेल कस के खालिस्तानियों के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का एक्शन शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, खालिस्तानियों के खात्मे के लिए अगले महीने यानी अक्टूबर में ही NIA हेडक्वार्टर में बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में IB, रॉ से लेकर राज्यों के ATS अधिकारी तक शामिल होंगे। इस मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर विदेश में बैठकर भारत को टारगेट करने वाले खालिस्तानी होंगे। देखिए, ये जो विवाद हो रहा है इसमें नुकसान को भी अलग रखिए, जो होगा वो भी कुछ हो सकता है, पर जो हमें नफा हो रहा है वो एक ये हो रहा है कि भारत की छवि एज अ हार्ड स्टेट भी उभर के आ रही है कि हम केवल सॉफ्ट स्टेट ही नहीं, हम हार्ड भी हैं। दैट इज़ वन। सेकेंडली, ये नफ़ा हो रहा है कि कनाडा एंड अब बाकी अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी देश भी भारत की जो कंसर्न्स हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म को लेकर के, अब वो देश उसको लेकर के सीरियस हो गए हैं। खालिस्तानी नेटवर्क की कमाई को चोट पहुंचाने की तैयारी है। हवाला सिंडिकेट के जरिए जो पैसा इधर से उधर जाता है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का पूरा प्लान तैयार है। हाल ही में दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक साल 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। हवाला के जरिए हिंदुस्तान से कनाडा भेजे गए इन करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकियों ने देश के खिलाफ किया। अलग खालिस्तान का सपना देखने वाला पन्नू सिर्फ खालिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा था, वो भारत के अंदर ऐसी चीजें कर रहा था कि अगर वो कामयाब हो जाता तो हालात बहुत भयावह हो सकते थे। कनाडा में बैठे खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू के भीतर भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है, इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डोजियर से हुआ है। डोजियर के मुताबिक भारत को कई देश में बांटना चाहता है पन्नू। धर्म के आधार पर वो देश का बंटवारा करने का मंसूबा रखता है। मुस्लिम देश बनाना चाहता है पन्नू। मुस्लिमों के लिए वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान बनाना चाहता है। भारतीय हुकूमत भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों की ये कहानी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से शुरू हुई थी। वो खालिस्तानी जिसकी हत्या में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों के शामिल होने की बात कही थी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे तथ्य निकलकर आए हैं जिससे जाहिर होता है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का संबंध भारत सरकार की एजेंसियों से है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी भी तरह की विदेशी भागीदारी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो अपीचमेंट जो जस्टिन ट्रूडो ने किया है, उन्होंने उसके लिए भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को उन्होंने दांव पे लगा दिया है और जाहिर है कि उन्होंने इस तरह से ऐसा स्टेप लेकर के अपनी छवि के ऊपर भी बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जस्टिन ट्रूडो पहले से ही आइसोलेटेड नज़र आते हैं। उनकी जो इस तरीके का उन्होंने जो बयान दे डाला भारत के विरुद्ध, उसकी उनके अपने देश में ही बड़ी आलोचना हो रही है। ट्रूडो की इस हिमाकत का हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया था। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम
इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और फिर कनाडा को भी ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। और जब समझ आया तब कनाडा में क्या हुआ वो देखिए। आपको स्क्रीन पर दो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही पोस्टर में बिल्कुल अलग कहानी मौजूद है। ये पोस्टर हमने आपको गुरुवार यानी 21 सितंबर को भारत की बात के शो में दिखाया था और अब 3 दिन बाद जरा देखिए कैसे कनाडा में गुरुद्वारे की बाहरी दीवार पर आतंकवादियों को शहीद बताने वाले और भारतीय दूतावास के अधिकारियों को वांटेड बताने वाले पोस्टर फाड़कर निकाले जा रहे हैं। बट खालिस्तान को लेकर के जैसे मैं पहले कह रहा था, अब कनाडा और सीरियस हो रहा है कि इनके जो रेडिकलाइजेशन हो रही हैं, गुरुद्वारे हो रहे हैं। आपने देखा कल कुछ गुरुद्वारों के बाहर से जो बैनर्स वगैरह थे वो उतारे गए हैं, जो हेट स्पीच वाले थे, जो वायलेंस को प्रोवोक करने के लिए कह रहे थे अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स एंड ऑल। तो ट्रूडो की सरकार कुछ कदम अब ले रही है, परंतु अभी हमें बहुत सारे और कदम देखने हैं, क्योंकि हमने तो इनको काफ़ी लिस्ट दे रखी है जो इनको कदम उठाने चाहिए, किन किन इंडिविजुअल्स के खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए। वो अभी कनाडा अभी भी फिलहाल नहीं ले रहा है।